हेलो कॉमिक बुक लवर्स, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं रिव्यू करूंगा याली ड्रीम क्रिएशंस का एक बेहतरीन कॉमिक बुक सीरीज के बारे में जिसका नाम है रक्षक अ हीरो अमंग अस। सो गाइज, ये रहा रक्षक सीजन 1 अ हीरो अमंग अस और इसमें है टोटल 4 इश्यूज। सो गाइज, विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट ऑन विद द रिव्यू। So guys, the story of Rakshak is about an ex-military personnel जिसका नाम है आदित्य शेरगिल. So आदित्य over here used to work as a Marco and during a mission things go south and a big tragedy happens and आदित्य loses one of his arms. So आदित्य एक मिशन के दौरान अपना एक हाथ खो बैठता है और इस बड़े सी इंजरी की वजह से आदित्य अपना आर्मी लाइफ को छोड़कर वापस देश में आ जाता है and he starts living his life with his sister and his brother-in-law. So Aditya's sister and his brother-in-law also had a daughter जिसका नाम है शाइना and all these 4 people start living a happy life together but one tragedy follows another. So guys, इंडिया में वापस सेटल करने के बाद एक बड़ा सा ट्रेजेडी फिर से होता है आदित्य के लाइफ में and that forces him to become a vigilante for good. क्योंकि दोस्तों, आदित्य जब सरहद पार देश के दुश्मनों के अगेंस्ट में लड़ रहा था तब आदित्य को इतने अच्छे से पता नहीं था कि देश के अंदर ही इतने सारे दीमक है जो देश को दिन ब दिन खोखला बनाते जा रहा है। एंड नाउ आदित्य ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले चुका है कि वो देश के अंदर में छुपा हुआ इन दीमकों को जड़ से उखाड़ेगा। लेकिन आदित्य जब से रक्षक बना है, आदित्य ये ठान लिया है कि उसका खून खराबा का दिन खत्म, उसका कुछ स्ट्रॉन्ग मोरल कोड्स होना चाहिए, जैसे कि ही विल नॉट बी मर्डरिंग और किलिंग एनी ऑफ दोस क्रिमिनल्स ही इज टारगेटिंग। वो बस उनको सबक सिखाएगा और उनको कानून के दायरे में लाएगा, but he will not be committing some execution kind of stuff. So guys, this is basically the premise of Rakshak and there is a really good build up to it and there are a bunch of other side characters जैसे कि इशू 3 में आपको ढेर सारे कैरेक्टर्स मिलेगा जैसे पॉन्डर्स, हैमर, दिस इज साइना, डॉटर ऑफ आदित्य सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, दिस इज रक्षक 2.0। सो ये कुछ लोग भी विजिलेंटीज हैं और रक्षक को देख के इंस्पायर्ड होकर ये भी अपने हाथों में कानून को उठा चुका है क्योंकि पुलिस आर नॉट डूइंग अ गुड इनफ जॉब। सो समवन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीच दिस क्रिमिनल्स अ लेसन। लेकिन गाइज, इतना ही आसान अगर होता विजिलेंटिज्म तो हर कोई विजिलेंटी बन चुका होता। सो गाइज, देयर आर अ लॉट ऑफ सब प्लॉट्स एंड ट्विस्ट गोइंग ऑन अराउंड थ्रू आउट दिस होल स्टोरी लाइन। बट गाइज, इसको पढ़कर खत्म करने के बाद मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। मुझे बहुत खराब लगा था एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ फॉर नॉट रीडिंग दिस अर्लियर। गाइज, दिस वॉज अ फैंटास्टिक स्टोरी। इसको मैं पहले क्यों नहीं पढ़ा, यही चीज मुझे खाया जा रहा था बिकॉज दिस वॉज सो ऑसम गाइज। इट वॉज अ केस ऑफ परफेक्ट स्टोरी टेलिंग, फुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिला मुझे इस पूरे सीरीज से एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट सीजन एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द सेकंड सीजन जिसका नाम है रक्षक क्रैकडाउन। उसके बारे में मैं कुछ देर बाद में बात करूंगा। पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस सीजन 1 रक्षक हीरो अमंग अस। और जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, इसमें टोटल 4 इश्यूज हैं। This is issue 1 and the main creators are Shamik Dasgupta as a writer, Pramit Satra is the main penciler and inker I guess, and Prashad Patnaik is the colorist. So guys, these 3 people are the pillars for Rakshak and there are a bunch of other creators along with them. As you can see, यहाँ पर creators list है. So this is issue 1, this is issue 2, creators list. This is issue 3 and this is basically a tie-in, but ऐसा भी नहीं है कि आप issue 3 को skip कर सकते हैं. It is extremely important and it perfectly connects the story between issue 2 and issue 4 and this is basically an origin series. So यहाँ पर Ponders, Hammer, रक्षक 2.0 इन सब का origin को explore किया गया है and they play a very pivotal role in रक्षक issue 4 and in the upcoming Rakshak comic books that will be coming in the near future. So guys, this is extremely important part and then we have issue 4. और गाइज, इशू 3 में बहुत सारे क्रिएटर्स ने काम किया है बिकॉज देयर आर अ बंच ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन दिस वन। आई थिंक देयर आर टोटल ऑफ 4 सेगमेंट्स ऑफ दिस बुक एंड दिस वन इज द थिकेस्ट अमंग ऑल दिस 4 गाइज। सो लगभग आपको इस टोटल 4 इशूज में 350 पेजेस का कंटेंट मिल जाएगा एंड दिस इशू 4, इसका भी क्रिएटर्स आपको दिखा देता हूँ। हियर यू गो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्ट वर्क अ बिट एंड देन इट विल बी रेटिंग टाइम। सो गाइज, इशू 1 के साथ शुरू करते हैं। See, the artwork is not the best, but it is pretty decent. I don't think कि इसे आप खराब artwork कह सकते हैं। हाँ, there are scopes of improvement and frankly speaking, issue 1 से issue 4 तक प्रमित सांत्रा का जो जर्नी है, it is really commendable guys. मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ and by issue 4, his artwork improves a lot. I mean, it's still far away from perfect, but still it's much better than issue 1. As you can see.
इशू 2 का आर्टवर्क भी आपको दिखा देता हूँ। सो इसमें आप प्रमित सात्रा का फुल इवोल्यूशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हाउ ही हैज़ इवॉल्व्ड एज एन आर्टिस्ट, एंड दैट फील्स अमेजिंग एक्चुअली। सो ये रहा इशू 3 आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इसके अंदर 4 सेगमेंट्स है। सो चारों में डिफरेंट क्रिएटर्स ने काम किया। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, सुपर साइना, एंड दीज आर द क्रिएटर्स। सो इसलिए आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टवर्क देखने के लिए मिलेगा। सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आर्टिस्ट लोगों का काम आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लगे और कुछ और आर्टिस्ट का काम आपको उतना अच्छा ना लगे, बट ओवरऑल अ बेसिक स्टैंडर्ड हैज़ बीन मेंटेन्ड थ्रू आउट द बुक गाइज। सो यहाँ पर तदम यादू का काम आप देख सकते हैं। सो दिस इज हैमर, दिस इज पॉन्डस द फीमेल बाउंसर, एंड आई थिंक अभिलाष पांडा ने इसमें आर्टवर्क किया था। स्पेशली इसका लास्ट का जो फाइट सीक्वेंस है दैट वाज एपिक। या दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। फैंटास्टिक, मज़ा आ गया था ये मारपीट देखने के टाइम में। एंड दिस इज रक्षक 2.0। सो प्रमित सात्रा इज बैक इन दिस पार्ट ऑफ दिस बुक, एकदम एंडिंग की तरफ। And the story picks up from here to Rakshak issue 4. So guys, this was basically Rakshak season 1 and Rakshak season 2 has already began with Rakshak Crackdown. So इसका रिव्यू मैं अलग से एक दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। रक्षक क्रैकडाउन वॉल्यूम 1 है ये, वॉल्यूम 2 भी बहुत जल्द आने वाला है एंड आई थिंक इसी साल आ जाएगा। So I'm eagerly waiting for that. Now let's rate Rakshak season 1, A Hero Among Us. So Rakshak season 1 को मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 5 out of 5. So guys, मेरा एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी काफ़ी हाई था इस सीरीज से, बिकॉज रक्षक इज गोइंग टू गेट अ बॉलीवुड मूवी अडेप्टेशन एंड जॉन अब्राहम इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ आदित्य शेरगिल. सो दैट हैड गॉट मी अ बिट हाइप्ड अप एक्चुअली. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, एक्सपेक्टेशन हाई होने के बाद बहुत कम ही कॉमिक बुक सीरीज होते हैं जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है, एंड दिस इज नॉट वन ऑफ देम. दिस हैज रियली मेड अ स्टेटमेंट गाइस, एंड दैट टू क्वाइट अ बोल्ड स्टेटमेंट एक्चुअली. सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द स्टोरी टेलिंग, बट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि शुरुआती कुछ इश्यूज में देयर वर सम स्पीच बबल प्लेसमेंट एरर्स, क्रोनोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स था. सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नॉट मच दैट विल टेक अवे फ्रॉम योर रीडिंग एक्सपीरियंस. आर्ट वर्क थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था, बट देन अगेन प्रमित सात्रा's अर्ली डेज था शायद. बट एज आई हैव सेड, दिस वॉज अ प्योर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस गाइस. पूरा मक्खन रीडिंग एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मजा आया एंड आई कैन नॉट रिकमेंड दिस इनफ गाइस. इट वॉज एक्चुअली सो गुड कि इसको पढ़ने के बाद आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम टेक्सटिंग अश्विन श्रीवत्संगम एंड शमिक दास गुप्ता एंड लेटिंग देम नो what a great job they have done. So I really admired the whole effort of this full series, and as I've said, I really enjoyed this series a lot. And artwork का अगर बात किया जाए, so guys, उसमें मैं इसको देने वाला हूँ 4 out of 5, because शुरुआत में जो आर्टवर्क था it was lagging a bit, but then again maybe it was प्रमित सात्रा's early days. बट प्रसाद पटनायक का कलरिंग भी उतना अच्छी तरीके से खिल नहीं रहा था शुरुआती कुछ इश्यूज में. बट बाय द एंड ऑफ दिस होल सीरीज जब हम इशू 4 में जाते हैं, इट वाज द सेम टीम, आई मीन प्रमित सात्रा एंड प्रसाद पटनायक. इन दोनों का काम बहुत इंप्रूव हो चुका होता है एंड दे गो रियली वेल टुगेदर. मतलब दोनों एक दूसरे को काफ़ी बढ़िया तरीके से कम्प्लीमेंट करते हैं एंड इट लुक्स प्रिटी गुड एक्चुअली इन इशू 4. सो गाइज, स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 5 out of 5 एंड आर्टवर्क के लिए 4 out of 5. सो इट गेट्स अ सॉलिड 9 out of 10. आई विश कि इसे मैं 10 out of 10 दे पाता, बट यू नो हाउ द मार्किंग वर्क्स, एंड आर्टवर्क के लिए मैं इसको 5 out of 5 नहीं दे सकता हूँ. सो दैट्स ऑल गाइज. अगर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं पढ़े हैं तो आई डोंट नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, एंड आई हाईली सजेस्ट यू टू गो एंड रीड दिस एज सून एज पॉसिबल. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ऑर्डर इट, रीड इट एंड लेट मी नो. और आप में से जो लोग इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपको तो पता ही होगा, बट देन अगेन अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट होता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ. सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है, और अगर लगा है तो कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब. सो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.